अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एस.एम. फ़ारूक सागरी। आज मैं आपको तस्ख़ीर जिन्नात के बारे में एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बाज़ मौलवी हज़रात जिन्नात को काबू करने के अमलियात करते रहते हैं। ये लोग जिन्नात को काबू करके अपना मती और फर्मा बरदार बना लेते हैं। इसके बाद आमिल बन जाते हैं और जिन्नात के ज़रिए लोगों के काम करवाते हैं। मेरे ख़्याल में ये कोई बहादुरी तो ना हुई, ख्वाह अल्लाह की मखलूक को तंग करना। अगर इनका अमल नाकाम हो जाए फिर यही जिन्नात उनके दुश्मन बन जाते हैं। असल आमिल वो होता है जो अल्लाह के कलाम से इलाज मुआलजा और जादू सहर का तोड़ करे। कहते हैं कि जिन्नात के पास बहुत इल्म होता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की गुमशुदा किताबें भी इन्हीं जिन्नात के सरदारों के पास है और वो इन्हीं से आम लोगों को सिखाते हैं। इस सिलसिले में एक सुनी सुनाई कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये एक कारी साहब थे। वो बच्चों को कुरान पाक सिखाया करते थे। उनके पास एक बहुत बड़े आदमी की बेटी भी कुरान पढ़ने आती थी। लड़की जवान थी, कारी साहब को उससे प्यार हो गया। लड़की भी उनको पसंद करने लगी। अब मामला शादी का आ गया तो बेटी का बाप बिफर गया। उसने बेटी का मकतब जाना बंद कर दिया और बेटी रूठ गई और खाना पीना छोड़ दिया। बाप अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था। वो शादी के लिए राज़ी हो गया मगर कुछ शराइत रखती। कारी साहब के बाप भी उनके भी बहुत चाहने वाले थे। उन्होंने किसी न किसी तरह शराइत पूरी कर दी और इस तरह उनकी शादी हो गई। कारी साहब के दोस्त भी उनके घर आते जाते थे। एक दिन उनके एक प्यारे और मासूम दोस्त की नज़र उनकी बीवी पर पड़ गई। वो कारी साहब की अदम मौजूदगी में भी उनके घर आने जाने लगे। इस दौरान कारी साहब के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जो नहायत खूबसूरत था। सब लोग उससे बहुत प्यार करते थे। दोस्त भी बच्चे को तोहफे देता रहता था। कारी साहब के घर उनकी बीवी और माँ के अलावा कोई और ना था। बच्चे के प्यार के बहाने वो उनकी बीवी पर डोरे डालने लगा। बीवी फ़ौरन उसकी नीयत समझ गई। उसने कारी साहब से शिकायत कर दी कि इस दोस्त की नीयत ठीक नहीं है। कारी साहब को यकीन ही ना आया क्योंकि उनका दोस्त बिल्कुल मासूम नज़र आता था। उल्टा अपनी बीवी से उसकी तारीफ़ करते रहते थे। फिर एक दिन कारी साहब को शहर से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने अपने दोस्त को हदायत की कि घर का ख्याल रखे और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो पूरी कर दे, क्योंकि घर में सिर्फ माँ, बीवी और बेटे के अलावा कोई और ना था। दोस्त की नीयत शुरू से ख़राब थी। उसी रात वो घर में दाखिल हुआ, माँ और बेटे को कत्ल कर दिया और उनकी बीवी को अगवा करके ले गया। जब अगले दिन कारी साहब वापस आए, देखा कि घर का दरवाज़ा खुला पड़ा है, सामान बिखरा पड़ा है। कमरे में दौड़कर गए, देखा कि माँ और बेटा ज़मीन पर मुर्दा पड़े हैं। सर से खून बहते बहते खुश्क हो गया था। कारी साहब बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो फ़ौरन दोस्त के पास गए कि ये कैसी हिफाजत की। मालूम हुआ कि दोस्त तो किसी काम से दूसरे शहर चला गया था। फिर ये कत्ल किसने किए? पुलिस कार्रवाई हुई मगर कोई सबूत ना मिला। आखिर मायूस होकर कारी साहब ने एक आला दीनी तालीम के लिए किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और दूसरे शहर में रिहाइश पजीर हो गए। वहाँ अमलियात की तालीम भी दी जाती थी। गारों में बैठकर वजीफ़े करने पड़ते थे। एक रात अपने उस्ताद मोहतरम के साथ पहाड़ों पर गए जहाँ जिन्नात को तलब करना था। उस्ताद ने कहा कि बिल्कुल घबराना नहीं, ये लोग खौफज़दा करने की कोशिश करेंगे लेकिन तुमने बिल्कुल खामोश रहना है। उस्ताद मोहतरम ने कोई वजीफ़ा पढ़ना शुरू किया और जिन्नात के सरदार का नाम लेकर तलब किया। छोटे मोटे जिन्नात तो आते रहे मगर उस्ताद अपनी बात पर डटे रहे। सरदार के पास हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के 2 किताबें थीं। एक में माजी के वाक़ियात और दूसरी में मुस्तक़बिल के वाक़ियात बारे में लिखा था। मुसलसल वजीफ़ा पढ़ने से आखिर सरदार हाजिर हो गया। खूब डराया और बहकाया मगर कारी साहब डटे रहे। आखिर में उसने कारी साहब के बीवी बच्चों के बारे में फ़िल्म चला दी। जैसे ही कारी साहब ने अपनी माँ, बीवी और बेटे का अंजाम देखा, उनकी चीख निकल गई और अमल टूट गया। मगर एक फ़ायदा ज़रूर हुआ, कातिल का पता चल गया जो उनका वही मासूम दोस्त निकला
बीवी का भी पता चल गया, जिसको वही दोस्त अगवा करके ले गया था, मगर किताबें हाथ ना आई जिसके लिए इतनी मेहनत की थी। कहते हैं कि वो किताबें आज तक मख्फी हैं, मगर तलाश जारी है। ये एक अनमोल ख़जाना है। देखते हैं आइंदा क्या इसका नतीजा निकलता है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी जो मैंने अब किसी दोस्तों से सुनी है, और आप इसको कमेंट्स अपने करें। अल्लाह हाफिज़।